जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम सभी साथियों को। टू ऑल माय ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स। तो today in this video we are going to study the poem Fog, very short poem, nature poem, and we have recently read one more short poem in our class, Dust of Snow, that was written by Robert Frost. Okay, and that too is a short nature poem, and that too describe the healing power of nature. And in this poem too, we will read about the nature and read about the permanence of nature. Okay, so let's start the video, and we will not only read the symbolic and literal meaning of the poem, but also read the summary of the poem in this video because the poem is very short. Okay, so without wasting time, let's start. The title of the poem is Fog, and the poem is written by Carl Sandburg. Okay, and the poem is written in just two lines. Okay, very short. The first one is the fog comes. Fog means कोहरा. Comes means आता है. On little cat feet. छोटी सी बिल्ली के पैरों पर कोहरा आता है. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है इनडायरेक्टली कि पोइट ये कहना चाह रहा है कि जो कोहरा है, जो फोग है, वो किसी छोटी बिल्ली के पैरों के समान दबे पांव आता है विदाउट मेकिंग एनी नॉइज. ओके, इट एंटर्स द सिटी साइलेंटली. ठीक है. और सेकंड लाइन देख लेते हैं. सेकंड लाइन में क्या है? इट सिट्स लुकिंग. ये बैठ जाता है देखते हुए ओवर हार्बर. हार्बर मतलब बंदरगाह, जहां पर पानी के जहाज यानी कि शिप वगैरह रुकते हैं. ठीक है. एंड सिटी, तो ये वहां पर बैठ जाता है किसको देखते हुए? बंदरगाह और शहर को देखते हुए. ठीक है. ऑन साइलेंट हॉन्चेस, बिल्कुल साइलेंट होकर चुपचाप. हॉन्चेस मतलब अपने घुटनों को मोड़कर, जैसे एक बिल्ली बैठ जाती है ना घुटनों को मोड़कर, उकड़ू होकर बैठना, उसे कहते हैं हॉन्चेस. ठीक है. तो जिस प्रकार से एक बिल्ली उकड़ू होकर बैठ जाती है, अपने घुटनों के बल बैठकर अपने शिकार को निहारती है, ठीक उसी प्रकार से कोहरा आता है बिल्कुल चुपचाप होकर, बिल्कुल साइलेंट होकर, और ये क्या करता है? बंदरगाह को देखता है और शहर को देखता है. यानी कि जब कोहरा, इनडायरेक्टली यूं कहना चाह रहा है पोइट, जब कोहरा सिटी में साइलेंटली एक बार एंटर हो जाता है, तो फिर ये क्या करता है कि धीरे धीरे पूरे बंदरगाह पर और आसपास का पूरा शहर का जो इलाका होता है उस पर ये छा जाता है. ठीक है. ये पोइट कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली, द पोइट इज ट्राइंग टू से दिस. ठीक है. फिर इसके बाद एंड देन मूव्स ऑन, और इसके बाद आगे बढ़ जाता है. ओके. जिस प्रकार से एक बिल्ली अपना काम फिनिश होने के बाद चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से कोहरा भी जो है थोड़े समय के बाद चला जाता है. ठीक है. लंबे समय के लिए ये रुकता नहीं है. ठीक. तो द पोइट is trying to give us a beautiful image of nature in this poem, and he is comparing fog to a little cat. Okay, just as a cat silently enters a home without making any noise, it stalks its prey. Okay, in the same way, the fog comes silently without making any noise. Okay, uh, even if sometimes we can't imagine that the fog will come, but it comes, and after some time it slips, it moves on. ठीक है. कुछ समय के बाद ये चला भी जाता है. इमेजिन नहीं कर पाते कि कोहरा आएगा, हम देखते हैं कि थोड़े समय बाद कोहरा आ जाता है और चला भी जाता है. ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बिल्ली आती है और अपना काम करके निकल जाती है. ठीक है. तो ये तो इस पोम का लिटरल और सिंबॉलिक मीनिंग हो गया. सिंबॉलिक मीनिंग यही है, कहना चाहे तो पोइट ये भी कह सकता है कि जिस प्रकार से नेचर होती है कभी परमानेंट नहीं होती है, तो नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड. इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है. ठीक है. टाइम टू टाइम जो है हर चीज चेंज हो रही होती रहती है. एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग इन दिस वर्ल्ड टाइम टू टाइम. ओके. एंड नथिंग स्टेज हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक. तो यही वो मैसेज है जो पोइट हमें देना चाहता है. ओके. That's the message the poet wants to give us through this nice poem. Okay, now we will summarize the poem in the next page.
ये इसकी समरी है। ये इसकी समरी, आप थीम, सेंट्रल आइडिया आप बोल सकते हो अगर इस तरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, समरी हो चाहे वो सेंट्रल आइडिया हो, थीम हो, तो आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फोग कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग। फोग जिसे लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने, इज अ शॉर्ट, एक शॉर्ट बट ब्यूटीफुल नेचर पोम। शॉर्ट है लेकिन एक बहुत ही सुंदर जो है प्रकृति कविता है। ठीक है। द पोइट ड्रॉज अ नाइस फंटास्टिक इमेज। ड्रॉज मतलब खींचता है, चित्रण करता है। अ नाइस बहुत ही अच्छी, फंटास्टिक इमेज ऑफ फॉग, कोहरे की बहुत ही शानदार और सुंदर सी वो प्रतिमा जो है इसमें चित्रण करता है इस पोम के अंदर। जस्ट एज अ कैट एंटर्स अ हाउस, जिस प्रकार से एक बिल्ली घर में प्रवेश करती है साइलेंटली, साइलेंटली मतलब बिल्कुल चुपचाप, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, द फोग ऑल्सो कम्स, फोग भी आता है विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। फोग भी सेम वे में आता है बिना कोई आवाज किए हुए। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो गया केट से उसका। और सेकंड कंपैरिजन, जस्ट एज द केट, जिस प्रकार से बिल्ली स्टॉक्स इट्स प्रे, प्रे मतलब शिकार, और उसको घूर कर देखती है, घात लगाकर बैठ जाती है बिल्ली, जिस प्रकार से अपने शिकार के लिए बिल्कुल चुपचाप होकर। द फोग कवर्स ऑल द सिटी, तो फोग क्या होता है, वो पूरे के पूरे सिटी को कवर कर लेता है। ठीक है, जिस प्रकार से बिल्ली अपने शिकार को देख रही होती है, उसकी घात लगाकर बैठी होती है, उसी प्रकार से ये कोहरा भी आता है और पूरे शहर बंदरगाह पर छा जाता है। इट स्टेज, स्टेज मतलब रुक जाता है, ठहरता है। एट द हार्बर, हार्बर मतलब बंदरगाह पर। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए कहाँ पर रुक जाता है, बंदरगाह पर रुक जाता है। देन इट स्लिप्स, और फिर ये स्लिप हो जाता है, खिसक जाता है। एंड मूव्स अवे, और आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें एक दो लाइन और ऐड हो सकती है, जैसे ये तो उसको बताया ही गया है अपने को फॉर्म में, ये सब चीजें तो अपन ने पढ़ी है, ये उसकी समरी है। But in indirect way, indirectly, the poet wants to give us a nice message in through this poem. He wants to tell us that nothing is permanent in this world. Okay, कि इस संसार में कोई भी चीज परमानेंट यानी कि स्थायी नहीं होती है। हर चीज जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ये भी उसका कहने का मतलब हो सकता है इस पोम के थ्रू। ठीक है, जैसे देखिए लिखा हुआ है, द पोएट ऑल्सो गिव्स अस अ मैसेज, पोइट हमें एक मैसेज भी देता है, दैट नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, कि संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। वी कैन नॉट कंट्रोल नेचर, हम नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर नेचर। ठीक है, बिकॉज इट हैज इट्स ओन वेज, इसके अपने तरीके होते हैं, प्रकृति के अपने रास्ते होते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर द वेज ऑफ नेचर। ठीक, नेचर कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम, नेचर जो है किसी भी समय कुछ भी कर सकती है, जैसा कि हम देखते हैं। ठीक है, कभी रेनफॉल हो जाता है, कभी हेल स्टॉर्म हो जाता है, कभी एक्सेसिव रेन होती है, तो कभी एक्यूट फेमिन होता है, कभी फ्लड्स आती है। ठीक है, और कभी जो है जो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा हीट वेव्स चलती है। तो इस तरह से ये भी उसके कहने का मतलब हो सकता है कि नेचर कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम एंड वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर नेचर, वी कांट कंट्रोल इट। ओके, एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज चेंजेबल। ओके, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज एवर लास्टिंग। ओके, तो ये इसका मैसेज भी हो सकता है, मैसेज में भी लिख सकते हो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू गिव अस थ्रू दिस पोम, तो वो हमें ये मैसेज देना चाहता है कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, और ये सारी चीज़ आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू, एंड आई हैव ट्राइड टू make you understand in this poem. And even then, if you have any doubt, as I keep saying, after the end of the
each and every video. That if you have any doubt, then please comment. I will try my best to improve the quality of the form and the video. Okay, and see you again in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.